एक बार एक तपस्वी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए एक गांव में आए। गांव के ठीक बाहरी इलाके में मारुति देवता का एक मंदिर था। उन्होंने वहीं ठहरने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद गांव वाले धीरे धीरे तपस्वी से परिचित हो गए, अक्सर उनसे मिलने जाने लगे। कुछ समय बाद गांव वालों का तपस्वी से घनिष्ठ संबंध बन गया। गांव वाले उन्हें अपनी सांसारिक परेशानियां बताते और आध्यात्मिकता के बारे में उनसे प्रश्न पूछते। तपस्वी धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनते और आध्यात्मिकता से संबंधित उनके संदेह दूर करते। कभी कभी वे गांव वालों के लिए आध्यात्मिक प्रवचन भी देते थे। एक बार प्रवचन के दौरान तपस्वी ने ग्रामीणों से कहा, हे मेरे प्रियजन, याद रखो, पांचों इंद्रियों के सुख से कभी कभी पूर्ण सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो और अपना ध्यान भगवान के नाम जप करने में लगाओ। निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करो। सच्चा आनंद केवल भगवान में ही है। ये सुनकर एक बुजुर्ग ग्रामीण उठे और क्रोधित होकर बोले, ऐसी सलाह देना तो बहुत आसान है। ये सब कहना तो आसान है कि पांचों इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ये सब संभव नहीं। मेरी स्थिति देखिए, मेरा सबसे छोटा बेटा 12 साल का है, लेकिन मैंने अभी तक उसका जनेऊ संस्कार नहीं कराया। मेरा दूसरा बेटा 18 साल का है, लेकिन उसने अभी तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। मेरी सबसे बड़ी बेटी 20 साल की है, लेकिन मुझे अभी तक उसके लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिला। इन सब कारणों से मेरी पत्नी बहुत मानसिक तनाव में है। उसे तनाव कम करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। मेरी आमदनी मेरे परिवार की इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में आप मुझसे चिंता ना करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उस व्यक्ति की दुर्दशा सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, क्या चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं? तुम इतने वर्षों से अनेक कारणों से चिंता करते आ रहे हो, लेकिन इनमें से कितनी समस्याएं चिंता करने से हल हुई? ऐसा तो नहीं है कि ये 3 चिंताएं ही तुम्हारे जीवन में हैं। हम इस तथ्य से अवगत होते हुए भी चिंता करना नहीं छोड़ते। चिंता करने की बजाय यदि हम जो कुछ हमारे पास है उससे संतुष्ट रहें और अपना ध्यान भगवान नाम का जप करने में लगाएं, तो हमें निश्चित रूप से इन सभी चिंताओं से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। भगवान अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए तुम्हें अपना अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का जप करने में व्यतीत करना चाहिए। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तपस्वी के सामने आदरपूर्वक सर झुकाया। तो देखिए, जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना और छोटी छोटी बातों की चिंता करने की बजाय भगवान के नाम का जप करने में ध्यान लगाना आवश्यक है।